बहुत समय पहले एक राजा था जो स्वयं को अत्यंत न्यायप्रिय, दयालु और उदार मानता था। उसे विश्वास था कि वह हर स्थिति को सही ढंग से समझ सकता है और हर विषय में उचित निर्णय ले सकता है। राजा की 3 बेटियां थीं। एक दिन उसने अपनी बेटियों को बुलाकर कहा, मेरे पास जो कुछ भी है वह सब तुम्हारा है। तुम्हारा जीवन, भूत, वर्तमान और भविष्य सब मुझसे ही है। मैं ही तुम्हारा भाग्य निर्धारित करता हूं। राजा की 2 बेटियों ने उसकी बातों में सहमति जताई, लेकिन तीसरी बेटी ने ऐसा नहीं किया। उसने कहा, नहीं, मुझे नहीं लगता कि मेरे भाग्य का नियंत्रण आपके हाथों में है। यह सुनकर राजा क्रोधित हो गया और उसने इसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया। उसने अपनी तीसरी बेटी को जेल में डाल दिया। कई वर्षों तक वह बेटी जेल में बंद रही, जबकि राजा और उसकी बाकी बेटियां सुखमय जीवन जीते रहे। प्रजा भी यही सोचती थी कि राजा की तीसरी बेटी ने कोई गंभीर अपराध किया होगा, तभी उसे जेल में कैद किया गया है। कभी कभी राजा अपनी तीसरी बेटी से मिलने जेल जाता। उसने देखा कि उसकी बेटी कमजोर हो गई थी, लेकिन उसके विचार अब भी दृढ़ थे। एक दिन राजा ने अपनी बेटी से कहा, तुम्हारा यह जिद्दीपन मुझे अत्यंत क्रोधित करता है। अगर तुम इसी तरह रही तो मैं तुम्हें मृत्यु दंड भी दे सकता हूं, परंतु मैं एक उदार व्यक्ति हूं, इसलिए मैं तुम्हें जंगल में रहने भेज रहा हूं। वहां तुम जानवरों के साथ रहोगे, क्योंकि तुमने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। राजा ने उसे जंगल भेज दिया, जहां वह फल और सब्जियां खाकर और एक गुफा में रहकर जीवन बिताने लगी। उसने वहां पर खेती करना भी शुरू कर दिया और गुफा को अपने घर जैसा सजा लिया। धीरे धीरे वह स्वस्थ हो गई। एक दिन एक भटकता हुआ राहगीर वहां आया। उसे देखते ही राजा की तीसरी बेटी से प्रेम हो गया और दोनों खुशी खुशी वहीं रहने लगे। जंगल में और भी कई लोग रहते थे, जिनके साथ मिलकर उन्होंने उस जंगल को एक छोटे से शहर में बदल दिया। कुछ सालों में वे उस छोटे से शहर के राजा रानी बन गए। उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। जब यह खबर राजा तक पहुंची तो वह वहां की स्थिति देखने गया। उसने देखा कि उसकी बेटी और उसका साथी अब उस शहर के राजा रानी हैं। उसकी बेटी ने अपने पिता का पूरा सम्मान के साथ स्वागत किया और उसके बुरे बर्ताव के लिए कोई शिकायत नहीं की। जब राजा वहां बैठा तो उसे एक आवाज सुनाई दी, हर इंसान स्वयं ही अपना भाग्य बनाता है, कोई अन्य व्यक्ति किसी और का भाग्य नहीं बना सकता। यह सुनकर राजा को अपने की पर पछतावा हुआ। उसने अपनी 3 बेटियों को उनके भाग्य से मुक्त कर दिया और कहा, भले ही मैं सोचता था कि तुम्हारा भाग्य मेरे हाथ में है, लेकिन वास्तविकता में हर व्यक्ति स्वयं अपने भाग्य का निर्माता होता है। इस कहानी का निष्कर्ष यह है कि कोई भी व्यक्ति किसी अन्य का भाग्य निर्धारित नहीं कर सकता। हमारा भाग्य हमारे अपने हाथों में होता है, जिसे हम अपनी समझदारी और सूझबूझ से कठिन परिस्थितियों में भी सुधार सकते हैं।